कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात है सर JUI के जो तहरीक इंसाफ अभी दूर करने से इनकारी है? देखिए, ऐसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात मेरे ख्याल में नहीं है। उस दिन भी अहमदुल्ला साहब रात को भी मेरे साथ एक शो में थे, उससे पहले भी थे, और जिस दिन वो अनाउंस कर रहे थे कि जी हम कोई किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करने जा रहे, तो उनसे पूछा गया कि जी वो तहफ़्फ़ुज़ात तो बता देना। तो उन्होंने कहा नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात हम नहीं बता सकते। अब ये कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? JUI अगर अपोज़िशन में है तो हम अपोज़िशन का ही अलायंस बनाना चाहते हैं। अब ये फैसला तो JUI ने खुद करना है कि वो अपोज़िशन में रहना चाहती है या हुकूमत का साथ देना चाहती है। एक तरफ वो कहती है फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, नाजायज़ हुकूमत है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, करप्शन हो रही है, मईशत तबाह हो रही है। दूसरी तरफ जिस तरह पीपल्स पार्टी गिले शिकवे कर रही है, लेकिन वो तो हुकूमत में एक किस्म के सामने है ना, लेकिन नहरों के ऊपर रो कि जी नहरें हमसे पूछ के नहीं निकाली जा रही। लेकिन JUI का पता नहीं चल रहा है कि वो किस तरफ है, और ये कहना कि जी इनका पता नहीं चल रहा है, ये एक लीडरशिप सामने नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, मौक़िफ़ नहीं है, बिल्कुल गलत। हमारी लीडरशिप बिल्कुल सामने है। चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, जनरल सेक्रेटरी है सलमान अकरम राजा, और उमर अयूब साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं। मेरे ख्याल से इसमें क्या है शुक्र, अब आप और कि अब सारा दिन आपसे लोग मिलते रहेंगे तो उसकी जिम्मेवारी तो हमारी नहीं है। जो पार्टी की लीडरशिप है आप उनसे जाके पूछे कि जी आपका ये मौक़िफ़ है या नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, देखिए जितनी इनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई है, मैं तो खैर शुरू से कह चुका था कि नहीं होगा इत्तेहाद, लेकिन चूंकि हमारे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि जी इत्तेहाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पॉलिटिकली तो होना चाहिए। तो अगर आप अपोजिशन में हैं तो फिर तो देने का एक ही रास्ता है। क्या वजह है आपको लगता है कि फिर क्यों इत्तेहाद नहीं हो पा रहा? क्या तहरीके इंसाफ के अंदरूनी झगड़े सबके जो सामने आने हैं ये वो वजह है जिसकी वजह से JUI किनारा कशी इख्तियार कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने JUI जितने लोग निकाल सकती है उससे ज्यादा PTI के लोग निकलेंगे, ये बात नहीं है। ये JUI से पूछना चाहिए कि उनकी मजबूरी क्या है। देखिए वो उनकी मजबूरी कोई हो सकती है, अदरवाइज तो आपको पता है अगर वो इत्तेहाद नहीं करना चाहती तो शुरू से कह देती। उसका क्या मसला था कि वो इतनी ज्यादा मीटिंग होती रही है, और अभी भी कहते हैं कि जी पॉइंट टू पॉइंट या इशू टू इशू इत्तेहाद हो सकता है या बातचीत हो सकती है, तो व्हाई नॉट ग्रैंड अलायंस। तो उसका मेरे ख्याल से या तो उन पे कोई प्रेशर है या फिर उनकी अपनी पार्टी। तो शौकत साहब खासी सियासी बसीरत आप रखते हैं, तीसरी हुकूमत है KP में, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन सी ऐसी मौलाना की मजबूरी है जो वो ना तो इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और फिर क्या ये पहले दिन से ही वो कायल नहीं थे इस चीज़ के, बस रस्मी बातें फिर बज़ाहिर चलती रही कि इत्तेहाद होगा, ग्रैंड अलायंस बनेगा? देखिए पहले तो ये तासुर दिया गया ना कि बड़े अरसे से PTI और JUI के दरमियान खलफशार रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां होती रही हैं, तो थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो हमें तो यही उम्मीद थी कि ठीक है, हमारी तरफ से भी मौलाना साहब के खिलाफ जो बातें होती थी या वहाँ की तरफ से जो होती थी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो हमने कहा ठीक है। तो उसमें तो काफी पेशरफ्त हुई। आपने देखा कि एक दूसरे के खिलाफ जो वो इस्तेमाल होते थे अल्फाज, वो सारे खत्म हो गए, मिल बैठ गए, खाने खा लिए एक साथ। अब उसके बाद अचानक ये कहना कि जी इनका मौक़िफ़ एक नहीं है, तो अब आप सोचें कि क्या बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा ने कोई ऐसा मौक़िफ़ अपनाया है जो बदला हुआ मौक़िफ़ हो? अब देखिए, मैं अगर जाऊं और मौलाना से बातचीत करूं और शाम को कोई और जाए फिर, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं होगी ना। असल वैल्यू तो होगी जो पार्टी का सरबराह साहब, इस वक्त सरबराह जो है इमरान खान जेल में, बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन है पार्टी का। आप उनसे पूछें कि भाई आपका मौक़िफ़ क्या है, और आपको ये भी पता है कि अगर 10 धड़े भी बन जाए ना तहरीक इंसाफ में, तो बात चलती है इमरान खान की। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं शौकत साहब, लेकिन बानी PTI की अगर बात करें तो उन्होंने ही कहा था कि सारी क़यादत से उन्होंने ये कहा था कि इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करें, पार्टी बयानिए पे खड़े हो जाएं, मगर इख्तिलाफ़ात ख़त्म होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं और इसकी वजूहात सामने नहीं आ रही हैं, और ये पार्टी के लिए कितनी नुकसानदेह बात है। हम देखते हैं कि बानी से मुलाकात को लेकर भी इख्तिलाफ़ात ख़त्म नहीं हो रहे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ कहना, क्या आपको लगता है दुरुस्त है? देखिए, पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ राय होता है या इख्तिलाफात होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैं बड़े अरसे से सियासत कर रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से। जो हम स्टूडेंट, हमारी उस वक्त PSF का मैं प्रेसिडेंट भी था यूनिवर्सिटी का,
तो जो PSF होते थे उसमें भी इख्तिलाफात होते थे। ये इख्तिलाफात कोई ऐसी चीज थी, लेकिन जब कोई मौका आता था, कोई इशू होता था, उस पर सारे इकट्ठे होते थे। तो कोई बयाने के ऊपर तो हमारा इख्तिलाफ नहीं है, जाती इख्तिलाफ हो सकता है, मेरी किसी से नहीं लगती है, उसकी मेरे साथ नहीं लगती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें पार्टी के बयानिए, पार्टी की पॉलिसी पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि मैं पार्टी की पॉलिसी को नहीं बदल सकता, ना पार्टी का बयाना बदल सकता हूँ। मैं अगर टीवी पे आकर बात करता हूँ तो मैं तो पार्टी की बात करता हूँ। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई बहाना था या कोई जेन्युइन रीजन हो सकती है। हाँ, कोई और रीजन हो सकती है JUI की, वो जाहिर है वो खुद ही बता सकते हैं, अब्दुल्ला साहब बता सकते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बता सकते हैं कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई अचानक कि उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि जी कोई इत्तेहाद नहीं होगा, और फिर बीच में एक शोशा ये भी छोड़ दिया कि जी इशू टू इशू बात हो सकती है। ये इशू टू इशू क्या होगा? मतलब हमने कोई उनसे इमरान खान को तो रिहाई नहीं दिलानी थी ना, हमने तो इस मुल्क के लिए जो हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है, जमहूरियत नहीं है, अदलिया आज़ाद नहीं है, हम तो इसके लिए कहते थे कि जी ये इदारे मजबूत हो और जमहूरियत मजबूत हो। इसके लिए अगर नहीं तैयार हो तो बाकी क्या इशू रह जाता है? सही है। इमरान खान ने तो क्लियर कट ऐलान कर दिया है कि मेरे लिए और बुशरा बीबी के लिए कोई बात ना करें। मैं चाहता हूँ कि मैं अदालतों के जरिए रहा हूँ, और बाकी आप जो बात करें, किसी से भी बातचीत हो तो मुल्क के मफाद में करें। तो इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप मौलाना साहब ने एक मौक़िफ़ जो मैं आप जो रात को उन्होंने बताया कि जी इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बातचीत करना चाहते हैं, ये तो हमारा शुरू से मौक़िफ़ है, ये कोई बदला तो नहीं है, और ना ही हमने कोई ना ही इस वक्त कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हाँ, अगर इत्तेहाद बन जाता तो इत्तेहाद हमने कहा है कि जब इत्तेहाद बन जाता है तो उसके बाद फिर हम उसके पाबंद होंगे, जो इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से बात होगी वही होगी।